वह व्यक्ति जब माफ़ी मांग रहा है तो उसको कह रहा है कि ठेहुना पको, ठेहुना के बाद कह रहा है कि मूड़ी पटको। सिर्फ नाक रगड़वाना तो बाकी ही रह गया था, बचा ही उसमें क्या था। टिकट नहीं देते हैं, समाज को लड़ाते नहीं है, सिर्फ बाप बेटा की ये एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। फर्म बनाकर कुछ लोगों को गोलियां कर इनको कभी सपा के हाथ में कभी भाजपा के हाथ में सबके हाथ में बेचने का काम ये सिर्फ करते हैं। बहुत बड़ा बब्बर है तो सिर्फ क्यों बाहुल सीट पर लड़ते हैं भाई? क्यों राजभर बाहुल सीट पर लड़ते हैं? कहीं लड़ जाओ उत्तर प्रदेश में। उनका लड़का गोल्ड मेडलिस्ट है, पदक जीत कर भारत के लिए लेके आया है, निशानाबाज हैं अब्बास अंसारी जी। ऐसे लोगों को सरकार नहीं आने दी। माफिया थे और उनसे पूरा थर थर कांपता था, वो एक तरीके के बहुत बड़े माफिया थे। इस तरीके का ये जो पैरवा जो घुटना टकवाए ओम प्रकाश राजभर के लड़के को जो घुटना टकवा कर मुड़ी पटकवाए, इनके लिए वो माफिया था। लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए वह आदमी रॉबिन हुड्डा था, गरीबों का मसीहा था। 15 साल मुख्तार अंसारी के टुकड़ों में पले ओम प्रकाश राजभर जी, 15 साल। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे जी। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। हमारे साथ सुहेल देव सम्मान पार्टी से जुड़े हुए हैं। हालांकि इन्होंने पीला गमछा जरूर ओढ़ा हुआ है, ओम प्रकाश राजभर जैसा दिखता है, पर ये वो है नहीं ना भैया। जी, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का मैं राष्ट्रीय महासचिव मनोज राजभर हूँ। और आपके भारत आपने भी पीला गमछा ओढ़ा हुआ है, तो थाने पे जाएंगे कि नहीं? नहीं, पिटाने जाना है क्या थाने पे? हमारा पीला नहीं है, इसमें हरा भी जुड़ा हुआ है। माननीय महेंद्र राजभर जी ने का इसकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले आप गोरखपुर की धरती से आई हैं कि भारत एक नई सोच के सभी दर्शकों को मैं अपने पार्टी की तरफ से, अपने जनपद वासियों की तरफ से आपका अभिनंदन वंदन करता हूं। तो आप भी सपा वाले फैक्टर पे काम कर रहे हैं, एमवाई फैक्टर पे? जी, हम इंडिया गठबंधन में हमारी पार्टी का अलायंस हुआ है। और तो कह रहे सपा को सिर्फ एमवाई ही सीट मिलने वाली और कुछ नहीं, मतलब मुस्लिम और यादव और कोई नहीं देगा? नहीं, सर्व समाज का वोट मिलने जा रहा है। कहाँ मिल रहा है? सर्व समाज के यहाँ खुदे 2 लाख से ऊपर से आदरणीय राजू राज चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, 2.25 लाख 2.5 लाख के बीच में चुनाव जीतेंगे। और सर्व समाज की अखिलेश यादव जी की जो योजना है वही तो चल रही है, चाहे वो 100 हो, चाहे महिला हेल्पलाइन हो, चाहे वो कान्हा स्टेडियम हो, चाहे मेट्रो का रहा हो, चाहे तमाम लैपटॉप बांटे। राजभर जीत रहे हैं। अरविंद राजभर तो घुटना टेक दिए जाकर, घुटना टेक दिए। इस तरह से लोकतंत्र में माफ़ी मांगी जाती है। 1 से लेकर 20वीं सदी तक राजभर समाज को ना मुगल ने झुका पाया ना अंग्रेजों ने झुकाया। और जो झुक गया होता तो आज हमारे लोगों के पास झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहने के हमारा समाज विवश होता। लेकिन यह झुककर पूरे सुहेलदेव जी के वंशजों का इन्होंने जो आगे अपमान किया है, उस अपमान का बदला पूरे उत्तर प्रदेश में राजभर लेगा अब EVM के माध्यम से। तो आपको लगता है कि माफी जो है वो उनकी बड़ी भूल हो गई? माफी, बाप मुलजिम था ना, बाप ने गाली दिया था, जूते मारने की बात किया था, माँ बहनों की भाजपाइयों गाली दिए थे, तो कम से कम उनसे वो जो है कि माफ़ी मंगवाते। बेटा को माफ़ी मंगवाने का माफ़ी मंगवाया जाता है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है माफ़ी मंगवाने का। लेकिन तो ये अपमानजनक माफ़ी मांगा गया। क्या बुरा लग रहा था? बुरा ये लगा कि वह व्यक्ति जब माफ़ी मांग रहा है तो उसको कह रहा है कि ठेहुना पको, ठेहुना के बाद कह रहा है कि मूड़ी पटको। सिर्फ नाक रगड़वाना तो बाकी ही रह गया था, बचा ही उसमें क्या था। ये पूरे सर्व समाज का जो है कि अति पिछड़े का, दलितों का अपमान किए हैं। क्या ये डिप्टी CM जी 6 साल पहले आए भारतीय जनता पार्टी में, यह कोस कर जो है कि गाली दिए थे बीजेपी को, क्या यह माफ़ी मांगेंगे? चाहे सवर्ण समाज के जो नेता आ रहे हैं तो क्या इसमें वॉशिंग मशीन में धुल जा रहे हैं? इनको भी वॉशिंग मशीन में अपने धुल दिए होते। तो यह उनका कुछ यहाँ पे जनाधार नहीं है, तो चले गए तीसरे चौथे पर। यहाँ से अब दूसरा भी तलाश कर रहे हैं। दुनिया प्रचार हम लोग कर रहे हैं, वो दिल्ली और लखनऊ में घूम रहे हैं। कौन? श्री ओम प्रकाश राजभर जी, उनके पुत्र घूम रहे। फोटो उनका वायरल, तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। क्या सीट बदलने के लिए? क्यों भाई? उनका तो कह रहे हैं हमारा जनाधार है, इस बार हम पूर्ण बहुमत ला रहे हैं, उससे भी ज्यादा ला रहे हैं। 2000 घोसी में इस बार जो है वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 84,000 वोट पाई थी। तब ओम प्रकाश राजभर जी बीजेपी के साथ नहीं थे 22 में। और जब उपचुनाव होता है तो ओम प्रकाश राजभर जी बहुत अपने को वीर बनते हैं। जब ये भारतीय जनता पार्टी के साथ सटते हैं तो मात्र 81,000 वोट पाते हैं। बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए। तो जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी का विकल्प हो चुका है, जो उदय हो चुका है, 22 साल से गरीब माँ बहनों को टाली टट्टर पर लाद का जो थोक भाव में अन्न दलों में बेचने का काम करते हैं, इसलिए इनका लोटिया खटिया बिस्तरा इनका गोल होने वाला है। अब इनका यह अंतिम राजनीति है, चुनावी मंत्री हैं। राजभर समाज तो दे रहा है ना उनको वोट। राजभर समाज कैसे उनको वोट देगा भाई? 22 साल दिया, क्या समाज को उन्होंने दिया? बार बार उन्हीं को लोग देंगे।
इसलिए हम लोग 2027 तक समाज से मांगे कि 27 तक हमको दीजिए, हम आपको कुछ आपका हिस्सा बखरा आपके चौक तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। तो आप कह रहे हैं कि वो राजभर का वोट ले जाते हैं और अपना यूज करते हैं, बस थोक भाव में बेचने का काम करते हैं। 17 टिकट इन्होंने पाया था अभी अगले चुनाव में, 2022 वाले चुनाव में, और 17 में सिर्फ बाप बेटा तक सीमित रह गए। कोई कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ा। 17 में कार्यकर्ता एक भी कार्यकर्ता नहीं लड़ा। बता दे, चाहे कोई भी विधानसभा रहा हो, चाहे जहाँ मऊ सदर विधानसभा रहा हो, चाहे बेलथरा रोड रहा हो, चाहे जखनिया रहा हो, चाहे बस्ती में महादेवा रहा हो, चाहे आपके देवरिया में खड्डा रहा हो, चाहे आजमगढ़ में पलना रहा हो, सारी सीट उन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपये में सौदा कर दिया इन्होंने। इनका मात्र एक फंडा है बेचना, समाज को गुलिया कर, कुछ लोगों को गुलिया कर तो सिर्फ बेचना। लहर में तो फायदा होगा ना अरविंद राजभर। बीजेपी लहर थी 2017 में थी ना। इनका लड़का बांसडी से लड़ा था और कम से कम 40,000 वोट से हारा। बीजेपी तो लहर थी ना। इनका लड़का जाके शिवपुर से लड़ा, 45,000 से हारा। तो दोनों जगह की जनता का नहीं हुआ, चले आए घोसी को ठगने। अब इसके बाद इनका नंबर तो बिहार ही है। यहाँ पर हैट्रिक होने जा रहा है। और इसके बाद बिहार ही जाके चुनाव लड़ेंगे, यहाँ कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अब। हाँ, ऐसा क्यों? यही हालात उनकी है। उनका जो हजारों हमारे जैसे नौजवानों को, आप खुद ही उनके साथ रहे। जी, जैसे हमारे हजारों नौजवानों को जो उन्होंने राजनीतिक वध किया है, उसी चीज का पाप इनको पड़ रहा है ऊपर का। ऊपर से इनको भगवान इनको पाप दे रहे हैं। बताइए जी, उस समय जो इनकी पार्टी में जो नौजवान 20 साल का हुआ 2002 में, उसकी आज उम्र हो गई 42 साल। जो 42 साल का रहा होगा, आज उसकी उम्र हो गई 70-72 साल। तो अब 27 में वो चला जाएगा 80 साल का, तब उसको टिकट देंगे। तमाम खुद कहते थे कि मनोज राजभर जी 1000 नौजवानों को बलि का बकरा बनाने के बाद एक विधायक पैदा होता है। अच्छा। लेकिन उनकी हम बात को समझ नहीं पाए थे उस वक्त। तो हजारों नौजवानों को जो बलि का बकरा बनाया है, वही उनका बेटा भुगत रहा है। हाँ, तो ये जो माफी है उसका बदला लेंगे आप? माफी इनकी तमाम, इनकी सारी गलतियां हैं। और कौन कौन सी गलती है? इनकी तमाम टिकट नहीं देते हैं, समाज को लड़ाते नहीं है। सिर्फ बाप बेटा की ये एक प्राइवेट लिमिटेड फर्म है। फर्म बनाकर कुछ लोगों को गोलियां कर, इनको कभी सपा के हाथ में, कभी भाजपा के हाथ में, सबके हाथ में बेचने का काम ये सिर्फ करते हैं। और इनके पास तो कुछ रहा नहीं गया है। तो परिवारवाद तो सब में है ना। अभी आपका गठबंधन जिनसे हुआ, जैसे सपा का गठबंधन जो है वो कांग्रेस के साथ हुआ, तो कांग्रेस खुद ही परिवारवादी पार्टी है, उस पर आरोप लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा किसी का नाम ही नहीं आता। भारतीय जनता पार्टी से बड़ा परिवारवाद कोई नहीं है। यही ओम प्रकाश राजभर को मंत्री बना दिए और उनके बेटा को यहाँ टिकट दे दिए। तो ये परिवारवाद नहीं है, ये भी तो परिवारवाद है। तो ये भारतीय जनता पार्टी खुद परिवारवाद करती है। दूसरी बात, जो सदर विधानसभा के 5 बार विधायक रहे मुख्तार अंसारी जी से अभी हाल ही में गए थे 10 महीना पहले बांदा जेल में मिलने विधायक अब्बास के साथ जेल में मिल रहे हैं। और जब आप अभी उनसे पूछेंगे चैनल पर तो कहते हैं कि मेरा विधायक नहीं है, छड़ी से वो विधायक है। और कहते हैं कि मेरा विधायक हवे नहीं है। ABP फार्म पर आप साइन कर रहे हो, जेल में जाकर बांदा आप मिल लिए, लेकिन वह जब मर जाते हैं, मरने के बाद आप एक फूल भी चढ़ाने उनके कब्र पर नहीं गए। इतना घटिया, जो 15 साल मुख्तार अंसारी के परिवारजनों के टुकड़ों पर इसने पला है, पैसा पाया है, उसी के साथ रहता ही था उन्हीं लोगों के साथ 15 साल। 2002 में पार्टी बनाए, 15 साल उनके साथ रहे। शर्म आनी चाहिए, इनको पाप लगेगा। कम से कम जाकर एक फूल चढ़ा देना चाहिए, लेकिन डर के मारे नहीं जा रहे हैं और कहते हैं कि हम बब्बर से रहें। किस बात का डर है? डर है भारतीय जनता पार्टी का। इनको भाजपा का डर है। जैसे कहे थे कि बसपा से, यही इंदारा में कहे कि बसपा से हमारी सेटिंग हो गई है, जो चाहूँगा वही कैंडिडेट आएगा। अब आगे चौहान साहब, अब इनकी सेटिंग गेटिंग में बदल गई, तो अब जाके दिल्ली में धूल फाक रहे हैं कार्यालय में भाजपा के कार्यालय में जाकर धूल फाक रहे हैं कि टिकट बदलवा दो भैया, AD और CBI मायावती के लगा दो। हार का डर है जी, AB और इसको लगाइए CBI को मायावती जी पर कि टिकट वहाँ चेंज करके किसी मुस्लिम उम्मीदवार को दे दें, चौहान जी को न दें। ये आपको अंदर की बात कैसे पता चल रही है? अरे भाई, कि वो जाके वहाँ सेटिंग लगा रहे हैं कि मायावती पे ED CBI लगे और उनका पता। हाँ, टिकट करो। आपको कौन बता रहा है? उनका फोटो वायरल हुआ है भाजपा कार्यालय में जो घूम रहे हैं। अच्छा। और इनका तमाम तरीके से तो उनसे उनका गठबंधन है, गए होंगे किसी काम से। आपको कैसे पता टिकट वे कटवाने गए हैं, ये बदलवाने गए हैं? नहीं, वो टिकट कहाँ से आप लोग ले आते हैं खबर भाई? जैसे आप लोग कहती हैं ना कि सूत्रों के हवाले से, तो हम लोग भी तो सूत्र हैं। आखिर में उसी दल से हम लोग निकले हैं। गोल अब 2 हो गई है, गोल वही थी। तो अभी तो कुछ लोग हम उस गोल में हम लोग छोड़ रखे हैं कि भैया कुछ ना कुछ जासूस है क्या उसमें? बिल्कुल, हर पार्टियां ये काम कर रही है।
तो हम लोग भी उसमें कुछ लोग हमारे लोग हैं। आपके भाजपा में भी जासूस हैं क्या? नहीं, हमसे भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं अरे है। भाई। समाज को यह कैंसर है, इस कैंसर को दूर करना है हाँ। और इसको फिर बनारस भेज देना है। क्या यहाँ पर कोई लोकल राजभर की मां नहीं पैदा की है बच्चा? कोई और नेता नहीं चुनाव लड़ सकता है? ये क्यों बहुत बड़ा बब्बर है तो सिर्फ क्यों बाहुल सीट पर लड़ते हैं भाई? क्यों राजभर बाहुल सीट पर लड़ते हैं? कहीं लड़ जाओ उत्तर प्रदेश में, जैसे पल्लवी पटेल ने लड़ा, जाकर मिर्जापुर से जाकर लड़ गई और इनको हरा दी, डिप्टी सीएम को चुनाव हरा दी। डिप्टी सीएम आते हैं मऊ में, कहते हैं कि मुख्तार अंसारी माफिया है। खुद इन डिप्टी सीएम पर 16 मुकदमा धाराएं हैं, 302 मुकदमे आप गूगल पर उठा कर देख सकती हैं। तो ये अति पिछड़। बार बार नाम ले रहे हैं मुख्तार अंसारी का, तो ये बताइए उनकी मौत भी कोई मुद्दा बनेगा क्या इस बार चुनाव में? उनकी मौत, उनका परिवार जब मांग रहा है जांच करने के लिए, परिजनों जब जांच की मांग कर रहे हैं, जांच का दायरा नहीं है कि 4 दीवारी के अंदर पुलिस कस्टडी में। सरकार का नियम होता है सरकार को कि हर जन का जान के माल की रक्षा सुरक्षा सरकार को करना चाहिए। जांच करा दें तो क्यों नहीं बड़ी एजेंसी से। क्या लग रहा है क्यों नहीं हो रहा है जांच? अब वहाँ के डीएम ही साहब जांच कर रहे हैं, अब क्या जांच करेंगे? इसी तरह से उनका कब्रिस्तान में दफन किया गया है कि 20-30 साल के बाद वह बिसरा उनका मिल सकता है। कोई सरकार आएगी जब अपनी, तो फिर जांच होगी, तब दूध का दूध पानी और अलग हो जाएगा। अच्छा, तो जब आपकी सरकार बनेगी तो आप लोग जांच कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। जब उनका परिवार मांग रहा है, वो परिवार में उनका लड़का गोल्ड मेडलिस्ट है, पदक जीत कर भारत के लिए लेके आया है, निशानाबाज हैं अब्बास अंसारी जी। ऐसे लोगों को सरकार नहीं आने दी, अंत में सुप्रीम कोर्ट से पैरोल मिला, आकर अपना कब्र पर फतिया पड़े। मिलना चाहिए। उनके घर में स्वतंत्रता सेनानी थे, तमाम तरीके से देश के प्रति उन लोग परिवार का योगदान रहा है। उनको तो कहा जाता है कि वो माफिया थे और उनसे पूरा थर-थर कांपता था, वो एक तरीके के बहुत बड़े माफिया थे, इस तरीके का। ये जो पैरवा जो घुटना टकवाए ओम प्रकाश राजभर के लड़के को, जो घुटना टकवा कर मूड़ी पटकवाए, इनके लिए वो माफिया था। लेकिन हम जैसे गरीबों के लिए वह आदमी रॉबिन हुड्डा था, गरीबों का मसीहा था। ऐसे समांतवादी के लिए जो विचारधारा के लोग हैं, अब एकदम पता चल गया कि अभी भी पूर्वांचल में समांतवाद हावी है। जब उनका क्या बोलते हैं मौत हुआ, तो बहुत सारी फोटोज जो है वो वायरल हुई, उनका कट्टा लेते, असलहा लहराते, ये सारी चीज़ें वायरल हुई और उस पर लिखा जाने लगा कि यही है योगी का एक्शन, इनके कार्यकाल में जो है वो गुंडे माफियों को या तो ख़त्म कर दिया जा रहा है या तो राम को प्यारे हो रहे हैं। तो कहा ना ओम प्रकाश राजभर को प्यारा कर दे रहे हैं। जाके बांदा जेलिया मिले थे, कहे थे ना जो उनसे मिलेगा उस पर ईडी लगाऊंगा। मुख्तार अंसारी के पैसे पर रसना में कार्यालय बना है। मुख्तार अंसारी के पैसे से दी हुई फॉर्च्यूनर से बाप बेटा चलते हैं। इनकी जांच तो करा लें कि सन 2002 में इनका कितने पास धन था और 2002 के बाद कितना संपत्ति इनके पास आई। कि ये जितना कुछ है वो उनका दिया हुआ है मुख्तार अंसारी। 15 साल मुख्तार अंसारी के टुकड़ों पर पले ओम प्रकाश राजभर जी, 15 साल। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं जी, 15 साल। हम लोग की 1 साल की पार्टी इंडिया गठबंधन में हो गई। 15 साल कौमी एकता दल के साथ मिलकर इनको बार बार यहाँ विधायक बनाने का काम करते थे। श्री ओम प्रकाश राजभर जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं भैया कि बहुत समाज को तो उन्होंने आपने सम्मान खो दिया। अपने बेटे को समांतवादियों के आगे नतमस्तक कराकर अब से कम ये सम्मान मत खोने दो भैया। यही मैं ओम प्रकाश राजभर से अपील करना चाहूँगा। देखिए, चुनाव के दिन तक ये तय नहीं हो पाता है कि जनता किस तरफ है। सारी पार्टियां यही कहती हैं कि हवा और बयार जो है वो हमारी तरफ ही बह रही है, बाकी सब जो है वो फेल है। लेकिन ये जनता ही तय करती है कि वो किसको जिता रही है। और इस बार जो लोकसभा का चुनाव है वो काफ़ी शांति से गुजर रहा है। जनता भी अपना मूड बताने को तैयार नहीं हो रही है। बहुत कम ही ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें जनता अपनी राय बता पा रही है। बाकी चुनाव होगा तो देखेंगे यहाँ से भी कौन जीतता है, यहाँ पे भी किसको सत्ता मिलती है। हम किसी और लोकसभा सीट पर आपसे मुलाकात करेंगे। नमस्ते, मैं पल्लवी, आपका बहुत धन्यवाद।